पाकिस्तान पेनल कोड की एक और वीडियो सीरीज़ में आपको खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है कि हमने बाकायदा पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम पाकिस्तान पेनल कोड का अदालतों में और FIR में इतलाक़ और इसका तरीक़ेकार समझने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसी मेरे YouTube चैनल डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ पर आपको मुकम्मल वीडियो सीरीज़ मिलेंगी, जिसमें केसेस के ड्राफ्ट्स और कवानीन आप बाकायदा इन्फॉर्मेशन के साथ हासिल कर सकते हैं। मेरी इन वीडियोस बनाने का मकसद आम शहरियों को कानून की रहनुमाई फराहम करना और दीगर कवानीन के मुतालिक आगाही फराहम करना। इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ चैनल पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल, NIRC और दीगर कवानीन जो कि मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनके मुतालिक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताएं कि अगर आप किसी ख़ास कानून, किसी ख़ास एक्ट के मुतालिक रहनुमाई चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, फिर उस पर हम बाकायदा वीडियो सीरीज़ के ज़रिए रिसर्च करेंगे। तो मेरा नाम है औरंगज़ेब और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 177 फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी गवाही या झूठी मालूमात शेयर करना। झूठी मालूमात शेयर करने से मुराद क्या होता है, इसको पाकिस्तान पेनल कोड में बाकायदा बयान किया गया है कि अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन, गवाही या आगाही या कोई मालूमात शेयर करता है तो उसके मुतालिक पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 177 में बताया गया है कि whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant, कि अगर किसी को पाबंद किया गया है कानूनी दायरे के अंदर कि वो कोई इंफॉर्मेशन मतलब मालूमात फराहम करे किसी सरकारी मुलाजिम को, as such furnishes as true information on the subject which he knows or has reason to believe to be false shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or which may extend to 1000 rupees or with both। कि अगर कोई भी शख्स जानबूझकर झूठी मालूमात फराहम कर रहा हो किसी सरकारी मुलाजिम को जिसको वो कानून के तहत पाबंद हो मालूमात फराहम करने का, लेकिन झूठी मालूमात उसको पता हो कि वो फराहम कर रहा हो, तो उस सूरत में जो सज़ा दी जा सकती है वो 6 महीने तक की सज़ा, जुर्माना और इसके अलावा दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना 1000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। और इफ़ द इंफॉर्मेशन विच ही इज़ लीगली बाउंड टू गिव रेस्पेक्ट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इन ऑर्डर टू द एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। कि अगर कोई शख्स जानबूझकर झूठी मालूमात फराहम कर रहा हो जो कि किसी जुर्म के उकसाने या जुर्म करने में मददगार साबित हो या किसी जुर्म को रोकने की नीयत से जाली इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उस सूरत में जो सज़ा होगी वो 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना हो सकती है। आप देख सकते हैं कि बस सूरत हाल में ऐसा होता है कि इसकी मैं आपको सादा मिसाल देना चाहूँगा कि JIT बनाई जाती है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको किसी भी शख्स को या FIA की जानिब से किसी भी शख्स को बुलाया जाता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन पेश करें, लेकिन इंफॉर्मेशन रहनुमाई की जाए किसी सरकारी इदारे की किसी भी जुर्म या उसकी रोकथाम के लिए, लेकिन झूठी गवाही, झूठी मालूमात शेयर करता कोई कर रहा हो तो उस सूरत में 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है या फिर 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना हो सकती है। आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस भी बयान की गई हैं। इलस्ट्रेशन A landlord, knowing of commission of a murder within the limits of his estate, willfully misinforms the magistrate of the district that the death has occurred by accident in concurrence of the bite of a snake. A is guilty of the offence defined in this section।
कि कोई शख्स जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जुर्म हुआ हो या कत्ल हुआ हो, लेकिन जानबूझकर अदालत में झूठी मालूमात फराहम कर रहा हो, तो उस सूरत में जो उसने अमल किया वो जुर्म साबित होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांप के काटने का मिसाल दिया गया है कि अगर किसी की ज़मीन पर किसी को कत्ल किया जाए, लेकिन जो ज़मीन का मालिक है उसने बयान दिया हो कि सांप के काटने की वजह से मौत वाक़ई हुई है, तो उसने ये जुर्म सेक्शन 177 के तहत जुर्म किया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं दीगर मिसालें बयान की गई हैं। इलस्ट्रेशन ए, इलस्ट्रेशन बी आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्लेनेशंस भी बयान की गई हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 178, रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट, कि अगर किसी सरकारी मुलाजमत या किसी कार्य सरकार के लिए कसम लेने या तस्दीक करने के लिए कहा जाए लेकिन उससे ममानत की जाए, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, इसको बयान किया गया है इसी सेक्शन 178 में कि whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth when required so to bind himself by a public servant, कि अगर किसी को पाबंद किया जाए कि वो कोई हलफ या कसम जमा करवाए, कसम उठाए या हलफनामा जमा करवाए किसी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए, लेकिन वो खुद को रोक लेता है कसम या हलफ देने से, legally competent to require that he shall so bind himself shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both, कि अगर किसी को पाबंद किया जाए कि को कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए किसी सरकारी मुलाजमत या जैसे कि कोई हल्फियन बयान या कसम के बुनियाद पर कोई किसी बात को सच्चा साबित करे, लेकिन वो उस बात को सच्चा साबित करने के लिए कसम या तस्दीक नहीं करता, तो उस सूरत में उसको सज़ा दी जाएगी, जो कि 6 महीने तक की सज़ा, जुर्माना 1000 रुपये का, या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना दिया जा सकता है। सेक्शन 179, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट अथोराइज टू क्वेश्चन, किसी सरकारी मुलाजमत या किसी सरकारी कार्य सरकार के whoever being legally bound to state the truth on any subject to any public servant refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of the legal powers of such public servant shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। किसी भी शख्स को अपनी बात साबित करने के लिए कोई सवाल पूछा जाए लेकिन जवाब देने से मुकर जाए, और जो हक़ाइक़ हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट की जानिब से पूछे गए हैं कानून के दायरे में रहते हुए, कि अपने जो कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कोई किसी से सवाल पूछता है लेकिन उसको जवाब नहीं दिया जाता आगे से, तो उस सूरत में 6 महीने तक की सज़ा, जुर्माना जो कि 1000 रुपया, या दोनों सूरतों में 6 महीने तक की सज़ा और जुर्माना 1000 रुपये तक का दोनों सूरतों में लगाए जा सकते हैं। इन सेक्शंस पर मज़ीद मैं आपको एग्जाम्पल्स आगे चलकर पेश करूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो को मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 180, रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, कोई बयान जो कि अगर दाखिल किया गया हो या जमा करवाया गया हो या जमा करवाया जा रहा हो, या जो अगर लिखत में कोई बयान दिया जा रहा हो उस पर साइन करने से मना करना, तो ये भी एक जुर्म होगा कि whoever refuses to sign any statement made by him when required to sign that statement by a public servant shall legally competent to require that he shall sign the statement shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with a fine which may extend to 5000 rupees or with both, कि अगर किसी को भी अपना बयान सच्चा साबित करने या बयान साबित करने के लिए सिग्नेचर का कहा जाए कि आप इस पर अपनी सिग्नेचर सब्त करें, लेकिन ममानत की जाती है स्टेटमेंट बयान पर सिग्नेचर करने से, तो उस सूरत में 6 महीने की सज़ा
5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सूरतों में 6,000 रुपये का जुर्माना या सज़ा लगाई जा सकती है। अब जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में पिछले सेक्शंस में बताया कि सेक्शन 179, 177, 8 ये सारे ही आपस में मिलते जुलते एक सेक्शंस हैं जिनका मकसद कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम जैसे FIA, पुलिस, रेंजर्स या अदालत की जानिब से या किसी भी जो कि कानून के तहत अपना कार्य सरकार अंजाम दे रहा हो इदारा, और उसको जो सवालात या जो कुछ भी पूछा जा रहा हो उससे ममानत की जाए, रोका जाए या जवाबात देने से कासिर रहता है, तो उस सूरत में फिर जो सज़ा होगी वो यहाँ सेक्शन में बयान की गई है। यहाँ पर स्टेटमेंट के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई अपनी स्टेटमेंट मिसाल के तौर पर अदालत में किसी की चीफ और क्रॉस हुई है, एविडेंस डिपोजिशन हुई है, लेकिन अपनी जो स्टेटमेंट है उस पर साइन करने से ममानत कर रहा हो, तो उस सूरत में फिर जो सज़ा होगी वो यहाँ बयान की गई है। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 181 की जानिब, जो कि एक इंतहाई अहम सेक्शन है जिसके मुतालिक हमें बात करना मैं समझता हूँ कि लाजमी है कि फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट आर पर्सन अथोराइज टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन, कि किसी सरकारी मुलाजमत या किसी सरकारी मुलाजिम को बयान या इंफॉर्मेशन मालूमात शेयर करना जो कि हल्फियन बयान की गई हो या जिसके लिए तस्दीक करने के लिए कहा जाए कि whoever being legally bound by an oath or affirmation to state the truth on any subject to any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation makes to such public servant or other person as aforesaid touching that subject any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true shall be punished with imprisonment for of a term of a description for a term which may extend to 3 years or and shall also be liable to fine, कि अगर कोई जानबूझकर जो कि उसको पता हो कि मालूमात फराम की जा रही है या बयान कर रहा हो या कोई स्टेटमेंट अपनी जमा करवा रहा हो जिसका उसको पता हो कि जाली बयानबाजी कर रहा हो, जाली मालूमात शेयर की जा रही हो इसी शख्स की जानिब से, तो उस सूरत में उसकी जो सज़ा उसको सुनाई जाएगी वो 3 साल तक की सज़ा और उसके अलावा जुर्माना भी उस पर आयद किया जाएगा। अब इसके बाद जो सेक्शन 182 है ये इंतहाई एक अहमियत का सेक्शन है जिसके तहत अगर बाज़ औक़ात किसी की जानिब से जाली FIR या जाली मुकदमा या जाली कार्रवाई करवाई जा रही हो किसी शख्स की साख या उसको अदालत में बदनाम या किसी भी तरीके से, तो उस सूरत में फिर जो उसको सज़ा दी जाएगी तो वो इस तरह से ही होगी जैसे उसने खुद इन्फॉर्मेशन दी हो या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा हो सरकार से। सेक्शन 182 फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज़ इज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ एनदर पर्सन, कि कोई मालूमात फराहम कर रहा हो कि कोई सरकारी मुलाजिम जो कि कार्य सरकार को जाली झूठी इन्फॉर्मेशन फराहम करने का जो जुर्म बनता है वो इसी सेक्शन में बयान किया गया है कि किसी दूसरे शख्स को मुतासर करने की सूरत नीयत से झूठी मालूमात फराहम की जाएँ या शेयर की जाएँ, तो उस सूरत में सेक्शन 182 के तहत बयान किया गया है कि whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, attending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant, कि अगर किसी भी शख्स की जानिब से गलत मालूमात फराहम की गई हैं या झूठी गवाही दी गई है या झूठी बात बयान की गई है जिसका उसको पता हो कि ये झूठी या गलत बयानबाजी कर रहा हो, तो उस सूरत में कि जो सरकारी मुलाजमत के तहत अगर वही पाबंद हो तो उस सूरत में फिर यहाँ बयान किया गया है कि उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी।
to do or omit anything which such a public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him। कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को झूठी बयानबाजी कर रहा हो जिसका उसको पता हो कि ये बिल्कुल जो हक़ाइक़ है उनके बरखिलाफ़ी हैं, जो कि उसको पता है कि वो गलत बयानबाजी कर रहा हो। बी, टू यूज़ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट टू द इंजरी और एनोयंस ऑफ एनी पर्सन, किसी सरकारी मुलाजिम के अख्तियारात को गलत या नाजायज़ इस्तेमाल करवा रहा हो किसी शख्स को मुतासर करने की नीयत से या किसी को नुकसान पहुँचाने की नीयत से, तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with a fine which may extend to 1000 rupees or with both। कि अगर दोनों सूरतों में जो पहले बयान की गई हैं कि गलत बयानबाजी या फिर झूठी बात दर्ज करवा रहा हो तो उस सूरत में 6 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों सूरतों में 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना की सज़ा आयद की जा सकती है। इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि कोई अदालत में झूठी गवाही दे रहा हो या किसी ने झूठी FIR दर्ज करवाई हो तो उस सूरत में जो बयान किया गया है कि 6 महीने तक की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। अब मिसाल देना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि आपको पता होगा कि बाज़ औक़ात लोग झूठी FIR किसी के खिलाफ़ दर्ज करवा लेते हैं, तो इसी सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई होगी जिसने अगर झूठी अदालत में गलत बयानी की हो, गवाही दी हो या फिर झूठी FIR दर्ज करवाई हो किसी के खिलाफ़। इसमें आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस को आप इजीली वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। Section 183 Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant। Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such a public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with a fine which may extend to 1000 rupees or with both। किसी भी शख्स की जानिब से कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए कोई अगर प्रॉपर्टी ज़ब्त करने की कोशिश की जा रही हो, उसमें मुदाखलत करते और सरकारी मुलाजिम के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा हो जिसका उसको पता हो कि ये सरकारी मुलाजिम है और उसकी ड्यूटी है, तो उस सूरत में जो उसके ख़िलाफ़ सज़ा होगी वो 6 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स को पता हो कि के इलेक्ट्रिक वाले इस बात के अख्तियारात रखते हैं कि वो कोई कार्रवाई करें किसी शख्स के ख़िलाफ़ जो कि नाजायज़ या गलत कानून की बरखिलाफ़ी कर रहा हो, लेकिन जानबूझकर उसकी कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा हो, तो उस सूरत में 6 महीने तक की सज़ा, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना हो सकती है। Section 184 Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant। किसी भी किस्म की सरकारी कार्य सरकार की मुदाखलत करते हुए अगर कोई सरकारी हुक्म के तहत प्रॉपर्टी के बेचने के अहकामात दिए गए हों लेकिन उसको रोकने की कोशिश की जाए, तो इस तरह के जो जुर्म की सज़ा होगी वो बयान की गई है कि whoever intentionally obstructs any sale of property offered for sale by the lawful authority of any public servant as such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। कोई भी शख्स जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी को बेचने के अहकामात जारी किए गए हैं सरकारी मुलाजिम की जानिब से। अब मिसाल के तौर पर अदालत की जानिब से कोई प्रॉपर्टी बेचने के अहकामात जारी हुए हैं या किसी बैंक की जानिब से कर्ज़े अदा ना करने की सूरत में कोई प्रॉपर्टी सेल करने के बेचने के अहकामात जारी किए गए हैं, तो जानबूझकर उसमें मुदाखलत की जा रही हो किसी भी शख्स की जानिब से, तो उस सूरत में 1 महीने तक की सज़ा
500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सूरतों में 1 महीने की सज़ा और 500 का जुर्माना आयद किया जा सकता है इस सेक्शन के तहत। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आने वाली अगली वीडियो में सेक्शन 185 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें।